तलाश एक सच्चे प्यार की। उस रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी थी। अहान जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियां लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल कूद पड़ा। मुझे नौकरी मिल गई, मैंने नई बाइक भी खरीद ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बाहर आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और अहान की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर अहान की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हो। वह बाइक के आईने देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं था। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि अहान उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। अहान ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। अहान ने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसे दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल न जाए और वह उससे बात कर सके। पर तभी अहान के कानों पर भारी आवाज पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए आकृति आकृति नाम से पुकार रहा था और उस भारी आवाज को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ते हुए उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। अहान ने सोचा इतनी जल्दी जल्दी में उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चला आकृति। आकृति के ख्यालों में उस रात अहान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मार ही दिए, पर वह भी उसने मन ही मन हंसते हुए सुन लिए, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमिका आकृति नजर आ रही थी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही। अहान ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर आकृति आकर बैठ गई। अहान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। पर उसी वक्त सीनियर अफसर माथुर साहब आए और बोले, अहान ये तुम्हारे बगल बैठी हुई मोहतरमा आज से नीरज की जगह संभालेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है, तुम दोनों आपस में परिचय कर लो, मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में निकल गए। आकृति ने अहान की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही अहान बोल पड़ा, आकृति आकृति है ना तुम्हारा नाम? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर अहान ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटित वह किस्सा आकृति को सुना दिया। अहान ने जिस अंदाज एक्टिंग करके आकृति को वह सुनाया, उसे सुनकर आकृति हंस पड़ी। फिर अहान ने आकृति को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त आकृति ऑफिस बिल्डिंग के नीचे किसी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर अहान अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार हो रहा है? आकृति ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। अहान ने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। वह पहले ही दिन आकृति को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में अहान आकृति की रोज हेल्प किया करता था। आकृति को मानो अहान की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ में ही चाय पीते, लंच करते। अहान के ध्यान में हमेशा आकृति ही रहने लगी थी।
वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं रहा था। आकृति को हर रोज कोई न कोई लेने आता था या फिर वह बस से घर चली जाती थी। अहान ने उससे कई दफा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। पर एक दिन किस्मत अहान पर मेहरबान हो गई। अहान की शिफ्ट 1 घंटा बढ़ा दी गई थी, इसलिए वह ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो आकृति रोज की तरह ऑफिस से समय पर निकल चुकी थी, पर वह अभी भी ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। वहां पर बस नहीं आई थी, न उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई। अहान ने फटाफट बाइक निकाली और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो। फिर आकृति भी मुस्कुराते हुए बाइक के पीछे आकर बैठ गई और जब उसने अहान के दाहिने कंधे पर हाथ रखा तब अहान को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। अहान ने तुरंत उसे प्रोपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां उसने पहली बार आकृति को देखा था। आकृति बाइक को बीच में रोकने पर भी कुछ नहीं बोली थी, वह भी उसके साथ उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गई। तभी अहान ने आकृति का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू आकृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आकृति भी अहान को मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद अहान आकृति को रोज उसकी सोसाइटी के नजदीक ड्रॉप करता था और वह दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन उनके प्यार को जैसे किसी की काली नजर लग गई। आकृति के मामा ने उसे अहान के साथ बाइक पे घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन आकृति ऑफिस पर पहुंची तब उसने दिन भर अहान से बातें नहीं की। वो दिन भर आकृति की तरफ ही देख रहा था, पर आकृति ने उससे नजरें नहीं मिलाई, पर अहान ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग एरिया में आकृति अहान का ही इंतजार कर रही थी और जब अहान ने उसे देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उस वक्त आकृति बोली, अहान, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता, तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। अहान की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, मैं बताता हूँ क्यों। वहां आकृति के मामा जी आए थे। वह बोले, मैंने कल आकृति को तुम जैसे 2 रुपए वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। क्या औकात क्या है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में अहान सिर्फ इतना बोला, मैं आकृति से सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझे उतना ही चाहती है। आकृति सब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से अहान से आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में आकृति के मामा जी उसे वहां से ले गए और बेबस अहान उसे बस देखता ही रह गया। जब अहान अगले दिन ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि आकृति ने ऑफिस छोड़ दिया है। फिर उस दिन से अहान जैसे अंदर से टूट गया था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था और कुछ दिनों बाद उसने भी ऑफिस आना बंद कर दिया। अहान अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उनके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, राघव, जिसे हमेशा अहान की चिंता लगी रहती थी। राघव अहान को तकलीफ में देख नहीं सकता था, इसलिए वह एक रात को उसके घर पर गया, पर वहां 12 बजे तक इंतजार करने पर भी अहान नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी ही घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राघव को इस सब की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने अहान के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता करी और किसी तरह आकृति का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सबके बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे अहान के पड़ोसियों ने फोन करके बताया, अहान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है।
पर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। ये सब सुनकर राघव हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आकृति के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए आकृति को आहान के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब आकृति को आहान के आत्महत्या के बारे में पता चला, तो वह तुरंत उन दोनों के साथ हॉस्पिटल में पहुंची। आकृति ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब आहान ने आंखें खोली तब वह रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती आहान। फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया और एक दूसरे में हमेशा के लिए खो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।